और पार्ट डी जो हमारे पास है वो हमारे पास उसकी वैल्यू है 8 ब्रैकेट स्टार्ट यानी मल्टीप्लाई 2y और -5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4C और 4C का हम क्वेश्चन नंबर 1 के बकाया पार्ट रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। हमने ABC पार्ट प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे और आज के लेक्चर में हम इसके बाकी के पार्ट्स को कवर करेंगे। तो चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास जो एक्सरसाइज का और हम आज इसका सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट डी। और पार्ट डी जो हमारे पास है वो हमारे पास उसकी वैल्यू है 8 ब्रैकेट स्टार्ट यानी मल्टीप्लाई 2y और -5। जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बाहर की वैल्यू अंदर की वैल्यू के साथ इनका रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो हम क्या करेंगे 8 को 2 के साथ और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 8 पॉजिटिव का है तो इसका जो पॉजिटिव साइन है अंदर के साइन के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, हम नहीं लिखेंगे। 8 2 ज़ा 16 y प्लस इंटू माइनस माइनस 8 5 ज़ा 40। इस तरीके से हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 2y -5 का जो आंसर आता है, जो हमने एक्सपेंड और सिंप्लीफाइड किए, तो उसका आंसर आया 16y -40। क्योंकि ये अनलाइक है तो ये आपस में माइनस नहीं होगी। अब चलते हैं इसके पार्ट ई की तरफ और इसका पार्ट ई हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ई में भी हमारे पास क्या वैल्यू है 8 ब्रैकेट स्टार्ट यानी मल्टीप्लाई 3a और -4b। सेम हमारा पार्ट डी की तरह ये भी होगा। और ये भी बता दूं कि 8 हमारा पॉजिटिव का है प्लस का है तो साइन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस और 8 का टेबल 3 या 3 का टेबल 8 तक पढ़े 3 8 ज़ार हमारे पास बन जाएगा। यानी अगर थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन है तो वो पढ़ेंगे, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 3a माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4b। ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 3 ज़ा 24a और माइनस 8 4 ज़ा 32b। आगे ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि 24 का वेरिएबल a है और इसका b है और ये दोनों आपस में अनलाइक है तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इस वजह से यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने पार्ट f की तरफ। तो हमारा जो पार्ट f है उसके हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो है -3 ब्रैकेट स्टार्ट c प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यानी 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन 3 हमारा क्या है माइनस का है, तो हमारा जो साइन है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। और मैंने रिपीट किया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर बाहर ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव का साइन हो या माइनस का हो तो वो अंदर के साइन को चेंज करेगा। और 3 मल्टीप्लाई होगा हमारे इन वेरिएबल्स के साथ, यानी यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 6, इनके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो चलते हैं, तो एक स्टेप मैं कर देती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो वो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय c बन जाएगा प्लस -3 और मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस तो ये हमारे पास बन जाएगा -3c और ये हमारे पास जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, क्योंकि दो साइन आपस में, तो ये आपस में ये माइनस बन गया। और 3 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे 3 6 ज़ा 18। इस तरीके से हमारा पार्ट सी का आंसर आ गया -3c -18। इस तरीके से अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ और हम इसका पार्ट जी हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पार्ट जी है उसकी वैल्यू है -4 और ब्रैकेट स्टार्ट d -6। हम वही वाला यानी रिपीट करेंगे, वही मेथड जो हमारे पास पार्ट f में था, हम इसको लिखेंगे यानी -4 मल्टीप्लाई बाय d और फिर हम लिखेंगे अगेन -4 और फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय
हमारे पास है -6। अब हम साइन को देखेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन आएगा और 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा और डी उसका कोफिशेंट। इसी तरीके से माइनस इंटू माइनस बन जाएंगे प्लस, और 4 का टेबल हम पढ़ेंगे 6 तक, तो ये बन जाएगा 24। अब ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अनलाइक है, ये है -4d की वैल्यू और ये सिर्फ 24 है। इसमें कोफिशेंट, इसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है जबकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। इस तरीके से -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -6 का जो आंसर हमारे पास आया है वो आया है -4d + 24।